राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ। आज हम जानेंगे कि सावन का जो आखिरी सोमवार है उसकी पूजा विधि किस प्रकार है, कि उस दिन हम किस प्रकार भोले बाबा तथा पार्वती माँ की पूजा करके उन्हें शीघ्र प्रसन्न करें, क्योंकि वह आखिरी सोमवार है और उस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से भोले शंकर तथा पार्वती माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। भोलेनाथ का प्रिय माह जो सावन का महीना है उसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। तो सावन का जो आखिरी सोमवार पड़ेगा वह कल है, यानी 4 अगस्त को है। इस दिन भगवान शिव को पाने का विशेष अवसर होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत के शुभ फल से भक्त को मन इच्छाएं सब पूर्ण होती हैं तथा परिवार में सुख समृद्धि आती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से इनका पूजन करना चाहिए। शिव शंभू भक्तों की प्रार्थना से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कालों के काल महाकाल शिव शंकर भोलेनाथ की महिमा अद्भुत निराली है। इनकी पूजा पूरी श्रद्धा भाव से अगर की जाए तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि भक्त पर बनाए रखते हैं। भगवान शिव शंकर की स्तुति गानी चाहिए तथा शिव चालीसा का जाप करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। सावन का जो आखिरी सोमवार है, अब हम जानेंगे कि उसकी पूजा विधि क्या है। उस दिन किस प्रकार हम भोलेनाथ की पूजा करें। सावन के आखिरी सोमवार के दिन विधि विधान से व्रत तथा पूजा पूर्ण करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें। घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माता पार्वती और शिव शंकर की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, आज हम आपके आखिरी सोमवार का व्रत रख रहे हैं, आप उसे पूर्ण कराइए तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इस दिन पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। शिवलिंग पर पंचामृत करने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। आप पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध, फिर दही, फिर जल चढ़ाइए, फिर घी, शहद और शक्कर, इस तरह से आप अभिषेक करें। उसके बाद गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं और भगवान शिव शंकर पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाया जाता है। बेलपत्र पर आप तिलक लगाकर उन पे पुष्प चढ़ा दीजिए, बिल्व पत्र चढ़ाइए और धतूरा, आग का फूल, चंदन, अक्षत तथा दीप जलाइए। भगवान शिव शंकर इतने भोले हैं, इतने सच्चे हैं कि जो भक्त सच्चे मन से अपनी श्रद्धा से जो भी भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और इस दिन शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इस दिन लोग उद्यापन भी करते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार पर उद्यापन करना भी श्रेष्ठ होता है। तो जिन्होंने सारे व्रत रखे हुए होते हैं वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही पर वस्त्र भी उन्हें उड़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तथा सभी गणपति, गणेश, गौरा, कार्तिकेय, नंदी, शेषनाग सब की पूजा करते हैं। सब पे तिलक लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद वह प्रसाद भक्तों में बांटते हैं और उसके बाद फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद सोमवार की कथा सुनते हैं। उसके बाद शिव चालीसा का, शिव स्तुति का पाठ करते हैं। शिव स्तुति का पाठ भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। हमारे चैनल पर हमने शिव स्तुति का गायन डाला हुआ है, अगर जो भक्त उसे सुनना चाहे तो वह सुन सकता है। शिव स्तुति भी जो श्रद्धा भाव से गाता है, भगवान शंकर की कृपा दृष्टि उस भक्त पर सदैव बनी रहती है और इस तरह से सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती हैं। भगवान शिव शंकर की अपार
कृपा तथा आशीर्वाद भक्त के ऊपर बना रहता है। और जनेऊ चढ़ाएं तथा उनके तिलक लगाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा भगवान के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो उनकी परिक्रमा को पूर्ण ना करें। आधी परिक्रमा करने के बाद वापस से आप मुड़ के भगवान शिव शंकर की पूजा करते रहिए और जयकारा लगाते रहिए। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार आप सावन के आखिरी सोमवार पर पूजा अवश्य कीजिए। जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। भगवान शिव शंकर के जयकारे लगाइए और श्रद्धा से अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। बहुत से लोग शाम को चंद्र को अर्घ देने के बाद भी अपना व्रत पूर्ण करते हैं। कुछ लोग फलाहार रहते हैं, कुछ मीठा व्रत रखते हैं। जिस प्रकार आपका मन हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जिस तरह से आप पूरे दिन निर्वाह कर सकें और भगवान शिव शंकर का गुणगान करते हुए अपने व्रत को आप पूर्ण कीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मन का भाव और श्रद्धा देखते हैं। आप किस तरह से कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपके मन का भाव कैसा है और आप उन्हें किस प्रकार पुकार रहे हैं, उससे माता पार्वती और शिव शंकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारे आशीश्वर महादेव हैं, जो जहाँ पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से दर्शन की आस लगाई थी और वह पूर्ण हुई थी। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त जाता है और जो अपना आस तथा इच्छा लेकर जाता है, उसकी समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ आशीश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। बोलो आशीश्वर बाबा की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।